आओ बच्चों, पुनः तुम्हारा स्वागत है इस कक्षा में। आ, आज की जो हमारी कक्षा का विषय है वह है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का नाम तुमने सुना होगा। देखो, ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, सबसे पहले तो तुम लोग फिंगर प्रिंटिंग इसके बारे में जानते हो कि कभी तुम लोगों ने किसी जो है पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में, किसी फिल्म वगैरह में ये देखा होगा कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, या आजकल बहुत सारे टीवी सीरियल्स जो हैं वो इस प्रकार से क्राइम स्टोरी वगैरह पे चलते हैं, या फिर सीआईडी वगैरह तुम लोगों ने देखा होगा, क्राइम पेट्रोल्स वगैरह, कि वहाँ क्या किया जाता है, फिंगरप्रिंट उठाए जाते हैं और फिर उसको मैच किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अपराधी है वो भी क्या कर लेता है, अपने उंगलियों को, निशान को मिटा दे, या फिर जो है ग्लव्स का प्रयोग करे, या हाथ की जो उंगलियों के निशान हैं उनको सर्जरी से हटा दे, या इस प्रकार की टेक्निक को इस्तेमाल करे जिससे कि फिंगरप्रिंट ना आए, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए जो भी व्यक्ति है, खाली अपराध के ही केस में नहीं है, बहुत से पेरेंटल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं जहाँ पर कि इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, जो हम लोगों के पास ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, इसमें मैं तुम्हें बता रहा था कि वहाँ पर हम लोगों को क्या मिले, कोई बाल मिल जाए, नाखून मिल जाए, ब्लड का सैंपल मिल जाए, या अन्य केसेस में सीमेन वगैरह जो हैं, अगर कोई रेप केसेस वगैरह होते हैं तो वो सीमेन वगैरह हम लोगों को मिल जाए, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, डीएनए को अलग करके फिर पुनः उसकी जांच के द्वारा उसके जो सैंपल है उसको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा मिला करके जो भी अपराधी है या जो भी व्यक्ति जिससे इसका मैच हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वह उस व्यक्ति का डीएनए है या उसके निकट संबंधी का डीएनए है। अगर संपूर्ण में मैच हो जाएगा तो वह उसी व्यक्ति का डीएनए होगा, और यदि वह बहुत हद तक मैच हो जाता है तो इसका मतलब वहाँ उसके संतान का या निकट संबंधी का जो है, बिल्कुल जो क्या है, जो कि डीएनए से जुड़े हुए हैं उनका जो है डीएनए है। तो देखो, इस प्रकार से ये जो मैचिंग है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। अब तुम लोग जानते हो जो मनुष्य है, मनुष्य में तुम लोग जानते हो कि जो क्या होते हैं 23 पेयर जो है क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फिर आगे तुम लोग जानते हो ये क्रोमेटिन फाइबर के बने हुए होते हैं। फिर उससे भी आगे तुम लोग जानते हो, मैंने तुम लोगों को जो वंशागति का आणविक आधार बताया था वो डीएनए, तो वो डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। डीएनए की कोई स्पेशल सीक्वेंस जो कि किसी विशेष सूचना को लिए हुए रहती है वो जीन कहलाती है। तो ये तुम लोगों को मालूम है। तो अब देखो, यहाँ पर जो डीएनए उपस्थित होता है, इस डीएनए में से 99.9% जो होता है, यहाँ सभी व्यक्तियों में क्या होता है, एक जैसा ही पाया जाता है। और जो 0.1% होता है, ये 0.1% जो होता है, यहाँ जो व्यक्ति हैं उनमें अलग प्रकार का होता है, और यही क्या होता है, जो संतानों तक इनहेरिटेड होता है, वंशानुगत होता है। अब देखो, जब हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय माना हम लोगों को कोई डीएनए
का सैंपल मिल जाए और उसको हमने मैच कराना है, तो उसके लिए सर्वप्रथम हम लोगों को क्या करना पड़ता है? प्रोब लेना पड़ता है। प्रोब, ये प्रोब क्या होता है? ये प्रोब है नमूना, जिसके साथ कि हमने क्या करना है, उस जो हम लोगों को प्राप्त डीएनए है उसके साथ इसकी मैचिंग करानी है। अब ये प्रोब कैसे लिए जाते हैं? ये प्रोब जो है ये VNTR जो होता है उसके रूप में लिए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये VNTR क्या है? आइए, हमारे पास कोई जीनोम है और इसमें क्या होगा? डीएनए होगा। हम लोग क्या करते हैं, इस जीनोम का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं। क्या करेंगे? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया जाएगा। जब इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर जो घनत्व गुणांक होता है उसके आधार पर ये जो है, जो डीएनए के पार्ट है वो पार्ट अलग अलग हो जाते हैं और हम लोगों को दो पीक के रूप में दिखाई देते हैं। इस तरह से छोटी और बड़ी पीक के रूप में हम लोगों को दिखाई देते हैं। जो ये बड़ी पीक है, ये पीक जो होती है ये होती है किसकी? बल्क डीएनए की। और ये जो बल्क डीएनए है यह नॉन कोडिंग डीएनए होता है। और ये जो छोटी पीक होती है, ये छोटी पीक सैटेलाइट डीएनए की, सैटेलाइट डीएनए की होती है। अब इस डीएनए में तुम लोग जानते हो डीएनए में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में तुमने पढ़ा हुआ है क्या होंगे? नाइट्रोजन बेस। क्या पाए जाएंगे? नाइट्रोजन बेस, जो कि प्यूरिन और पिरिमिडीन्स होते हैं, वो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाएंगे। अब ये नाइट्रोजन बेस तुम लोग जानते हो हमारे पास क्या है? सपोज करो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर तुम लोग जान रहे हो कि सपोज करो एडिनिन है तो इसके साथ क्या जुड़ा होगा? थायमिन जुड़ा होगा। साइटोसिन है, उसके साथ जो है ग्वानिन जुड़ा होगा। इस प्रकार से फिर जो अगर यहाँ पर थायमिन है, एडिनिन जुड़ा हुआ होगा, ग्वानिन है तो उसके साथ जो है क्या जुड़ा हुआ होगा? साइटोसिन। इस प्रकार से क्या होते हैं, तुम लोग जानते हो कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वह मौजूद रहते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड का कोई क्रम है, एक क्रम हमारे पास है और वो क्रम जैसे CG, इस तरह का कोई क्रम हमारे पास है और ये क्रम एक निश्चित अंतराल के बाद स्वयं को क्या करता है? रिपीट करता है। स्वयं को रिपीट करता है तो उसको हम कहते हैं रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस। रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस। और ये रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस जो होती है यह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को तैयार करते हैं। अब देखो
कि ये जो रिपीटेड डीएनए है जो रिपीट कौन होंगे, रिपीट ये न्यूक्लियोटाइड होंगे। न्यूक्लियोटाइड का भी क्या होगा, जो क्रम है वो सीक्वेंस जो है वह जो कि न्यूक्लियोटाइड में भी जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने पर क्या हो सकता है, ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द नाइट्रोजन बेस, द सैटेलाइट डीएनए आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज मिनी सैटेलाइट, क्या होगा, मिनी सैटेलाइट, और दूसरा होगा माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट। अब देखो कि अगर 10 से अधिक जो क्या है बेस पेयर यहां पर होते हैं, कहीं कहीं किसी पुस्तक में तुम पढ़ोगे कि इसे 6 बेस पेयर भी लिखा है कि 6 बेस पेयर से ज्यादा और 1000 बेस पेयर तक अगर ये होते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मिनी सैटेलाइट के। और अगर इससे कम होते हैं यानी 2 to 10 या कहीं कहीं 2 to 6 भी लिखा है, एक जगह जो है मैंने 2 to 4 भी पढ़ा। अगर ये जो बेस पेयर जो है ये निश्चित क्रम के बाद क्या होता है अपने आप को दोहराता है, तो वह माइक्रो सैटेलाइट कहलाएगा। अब देखो जो ये मिनी सैटेलाइट है, इस मिनी सैटेलाइट में तुम लोग जान रहे हो कि ये जो रिपीटेशन है, इस रिपीटेशन को हम लोग VNTR कहते हैं, ये वाला VNTR। देखो जो मॉडर्न अब ज़्यादा जो टेक्निक क्या हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं, उसमें जो है इस माइक्रो सैटेलाइट का भी उपयोग होता है और इसको STR कहते हैं। ये क्या है, VNTR, इसमें मिनी सैटेलाइट। VNTR और STR, VNTR का मतलब है वेरिएबल, यही लिख देता हूं क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है, यही लिख देता हूं, वेरिएबल नंबर variable number of tandem रिपीट। ठीक है, यानी कि कौन रिपीट हो रहा है, ये नाइट्रोजन जो क्या है बेस है, वो बेस क्या हो रहे हैं, NB नाइट्रोजन बेस जो है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये VNTR और ये शॉर्ट है, जो है शॉर्ट छोटा जो है क्या हो रहा है, टेंडम रिपीट है, तो माइक्रो सैटेलाइट के अंतर्गत आता है। अब हमें क्या करना है कि जो ये मिनी सैटेलाइट है या VNTR है, इसको हम लोग किसके रूप में यूज करेंगे, इसको हम प्रोब के रूप में यूज करेंगे। और प्रोब के रूप में यूज करने पर हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट होता है उससे इसमें इसे क्या कर देते हैं, रेडियो एक्टिव VNTR बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोब हो जाएगा और इसकी मैचिंग की जाएगी अब किसके साथ, जो कि हमको प्राप्त DNA होता है उसके साथ, कि यह मैच करता है या नहीं मैच करता। अगर मैच करेगा तो DNA जो फिंगर प्रिंटिंग से प्रूव हो जाएगा कि ये DNA जो है इसी व्यक्ति का है। या अगर
पूरा मैच होता था उसी व्यक्ति का, ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो जाता तो इसका मतलब वह क्या है, इसके जो क्या है निकट संबंधी का यह डीएनए है। और नहीं होता है तो फिर जो है जो मैचिंग है वह मैचिंग हो नहीं रही है, तो मतलब इनमें संबंध नहीं है। तो आगे किस प्रकार से ये प्रोसेस होगी, सपोज करो कि कोई घटना स्थल है और उस घटना स्थल से हम लोगों को कोई इस प्रकार के जो क्या है वस्तु प्राप्त हो जाती है जो कि डीएनए से जुड़ी हुई है। क्या हो सकती है, पहले भी मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, ये क्या हो सकता है, ब्लड हो सकता है। लेकिन ऐसा ब्लड होना चाहिए जिसमें कि क्या मौजूद हो, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स मौजूद हो। व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स क्यों मौजूद हो, क्योंकि तुम लोग जानते हो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। और आरबीसी जो होती है वो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इन केस ऑफ मैमल्स, ठीक है। और साथ ही तुमने पढ़ा है कि ऊंट है या लामा वगैरह जो है वो ऐसे मैमल है जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। खैर, तो मैंने ब्लड बता दिया। अब हम लोगों के पास जैसे हेयर है, हेयर भी किसके साथ होना चाहिए, रूट के साथ। इसका किसका होना, कैसा होना चाहिए, रूटेड हेयर होना चाहिए, रूट के साथ ही होना चाहिए। हेयर है या उसकी स्किन है या फिर जो है हमारे पास जैसे सीमेन है, स्पेशली इन रेप केसेस जो है सीमेन है, तो इनको हम क्या करेंगे, किसके रूप में जो है डीएनए के सैंपल के रूप में देंगे। अब हम तुम लोग जानते हो कि ये जो है क्या होगा, किसमें, जो टिश्यू है टिश्यू रूप में है। अब हम लोगों को पहले इससे क्या अलग करना होगा, डीएनए अलग करना होगा। तो डीएनए को अलग करने के लिए जो ये टिश्यू है, और टिश्यू किससे निर्मित होते हैं, सेल से निर्मित करने होते हैं। और सेल के भीतर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भीतर डीएनए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो सेल है इसकी मेम्ब्रेन को पचित करना होगा। तो इसके लिए हम जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण ये झिल्लियां क्या हो जाती हैं, वह उनका लाइसिस हो जाता है। क्या होगा, लाइसिस, ठीक है, इनका लाइसिस हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जब लाइसिस इसका हो गया है, तो अब लाइसिस जब होगा तो लाइसिस होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो हम लोगों को इसमें द्रव्य मिल रहा है, प्लाज्मा जो मिल रही है उसमें क्या उपस्थित है, क्या है, प्रोटीन है। और साथ में क्या होगा, डीएनए भी वहां पर उपस्थित है। अब हम लोगों को पहले जो क्या होगा, इस प्रोटीन को हटाना होगा। हो सकता है ये इस पे जो है इसको हम लोगों को हटाना होगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो प्रोटीनेज जो क्या होता है, जो प्रोटीनेज है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये प्रोटीन टूट जाएगी, ठीक है। और जब ये टूट जाएगी तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से ये जो हम लोगों को पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन प्राप्त हो रखा है, जो सॉल्यूशन इसके बाद हम लोगों को क्या होगा, प्राप्त होगा,
सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखा है मैंने ऐसे करके। तो ये जो सॉल्यूशन हम लोगों को प्राप्त होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर फिनोल एक्सट्रैक्ट के साथ, किससे ट्रीट करा दिया हमने इसमें, फिनोल एक्सट्रैक्ट, इससे हमने क्या करा दिया है, फिनोल एक्सट्रैक्ट के साथ इसको हम लोगों ने ट्रीट करा दिया है। अब ट्रीट कराने पर क्या होगा कि इसमें दो लेयर बन जाएंगे, क्या बनेंगे, 2 लेयर, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, 2 लेयर इसमें क्या हो गई हैं, तैयार हो जाएंगी। कौन, एक लेयर तो ऐसी होगी जो कि हमारे पास क्या होगी, एक्वस लेयर होगी, एक्वस, एक्वस लेयर होगी। और इस एक्वस लेयर में इसके साथ क्या मौजूद होगा, डीएनए। और दूसरी लेयर जो है वो लेयर इस फिनॉल की होगी, फिनोलिक लेयर। इसमें क्या मौजूद होगा, इसमें मौजूद होगा प्रोटीन, इसमें क्या मौजूद होगा, प्रोटीन मौजूद होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो एक्वस लेयर है, ये जो एक्वस लेयर है, इस एक्वस लेयर का सेपरेशन कर देंगे। क्या किया हमने, इसका सेपरेशन, ठीक है। अब सेपरेट हो गई। अब हमको क्या मिले, ऐसा जो एक्वेटिक सॉल्यूशन है जिसमें कि डीएनए मौजूद है, वो अब हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब जब ये प्राप्त हो जाएगा तो फर्दर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसे ट्रीट करा देंगे इथेनॉल से। इथेनॉल से ट्रीट करा देंगे। इथेनॉल से हम जब ट्रीट कराएंगे तो ये डीएनए जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग इससे क्या करते हैं, इसे अलग कर लेंगे। और अलग करने पर कभी कभी जो है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, आरएनए भी मौजूद हो सकता है न्यूक्लिक एसिड में, तो आरएनएज जो एंजाइम है उससे इसको ट्रीट करा लेंगे। तो हम लोगों को अब क्या मिल जाएगा, जो डीएनए है वो टेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। अब थोड़ा सा कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो क्या है, इस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वाली जो प्रोसेस है, इसको 2-3 बार रिपीट कर देते हैं, ताकि हम लोगों को क्या मिल सके, जो डीएनए है वह बहुत अच्छी मात्रा में मिल सके। तो इसको हम लोग ट्रीट करा लेते हैं। अब ये जो डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए हमें मिला है, तो बहुत कम मिला है, तो इसको अब क्या किया जाएगा कि पीसीआर, जो पॉलीमर जो क्या है चेन रिएक्शन होती है, उस पीसीआर की सहायता से ठीक है, इस पीसीआर की सहायता से इस डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर लिया जाएगा, एम्प्लीफिकेशन, ताकि हम लोगों को क्या मिल सके, यह ज्यादा मात्रा में मिल जाए। अब जब यह ज्यादा मात्रा में हम लोगों को मिल जाएगा, अब हम लोगों के पास क्या है, डीएनए, पर्याप्त मात्रा में डीएनए है, ये डीएनए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मिल गया है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, ये जो डीएनए हमारे पास मिला है, हम इसको एंडोन्यूक्लियस के सहायता से क्या करेंगे, एंडो न्यूक्लियस,
इसका फ्रेगमेंटेशन करा देंगे। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन जब हम लोग इसका करा देंगे तो फ्रेगमेंटेशन कराने के बाद हम लोगों को यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। डीएनए छोटे छोटे इस तरह से क्या है, ये हम लोगों को मिले डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट्स हम लोगों को ये प्राप्त हो गए हैं। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हम लोगों को प्राप्त होंगे ये कैसे होंगे? डबल स्टैंडर्ड, याद रखें कैसे मिलेंगे हम लोगों को, ये डबल स्टैंडर्ड होंगे। ये मिले हुए हैं ये फ्रेगमेंट, ये डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स हम लोगों को प्राप्त हो गए हैं। अब इसका हम लोग कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के लिए हम लोगों को जो जेल लिया जाता है वह एगेरो जेल लिया जाता है। एगेरोज का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। किसका? एगेरोज का इस्तेमाल किया जाता है। और इस एगेरोज पे, अब ये एगेरोज जो जेल है इस पे हमने क्या कर दिया, इसमें किसको ले लिया है? डीएनए को। इस पे क्या ले लिए? ये डीएनए हम लोगों को क्या मिल गए हैं? जो सैंपल वाले डीएनए हैं उनको हम लोगों ने ये फ्रैगमेंट्स, डीएनए के फ्रैगमेंट्स यहाँ पर ले लिए गए हैं। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि जब इसमें क्या होगा कि तुम लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है तो इसमें क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि प्लस चार्ज और यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग जानते हो जो ये क्या है, डीएनए है, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? निगेटिवली चार्ज, यानी ऋण आवेशित होते हैं। और जब ये ऋण आवेशित होंगे तो ये किसकी ओर मूवमेंट होगा इनका? ये किसकी ओर होगा? जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा, धनात्मक यानी जो एनोड होगा उसकी तरफ को ये क्या होंगे? जाएंगे, उसकी तरफ को जाएंगे। तो जब ये उसकी तरफ को जाएंगे तो ये अपने किसके अनुसार? भारानुसार गति करेंगे। यानी जब गति करेंगे तो जो बड़े खंड होंगे यहाँ रह जाएंगे, उससे छोटे वाले यहाँ रहेंगे, छोटे और रहेंगे। इस तरह से ये क्या करेंगे? गति करेंगे। तो गति करने पर ये फ्रेगमेंट क्या हो गए हैं? अब अलग अलग हो गए हैं। अब जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग होने पर हम लोग क्या करेंगे कि इनका एल्केली ट्रीटमेंट करा देंगे। क्योंकि अभी तक ये डबल स्टैंडर्ड है, ध्यान रहे कैसे थे ये? डबल स्टैंडर्ड। अब हम लोगों को क्या करना है? इनको सिंगल स्टैंडर्ड बनाना है। तो सिंगल स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर ये एल्केली ट्रीटमेंट इसमें करा दिया। एल्केली ट्रीटमेंट, एल्केलाइन जो है, ठीक है, यानी क्षारीय जो क्या है उपचार इनको दे दिया गया। जब क्षारीय उपचार या एल्कली ट्रीटमेंट इनको दिया जाएगा तो ये किस रूप में रह जाएंगे? ये जो जेल है एगेरोज जेल पे ये कैसे हो जाएंगे? सिंगल स्टैंडर्ड। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। अब ये जो एगेरोज जेल है ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है? ब्रेक
कर जाता है, इसलिए इस सैंपल को अब हम लोगों को अन्य जगह ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ये जो ट्रांसफ़र, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफर किस पे किया जाता है, जो हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होती है, इस पे हम ट्रांसफर कराते हैं। ट्रांसफर कराने के लिए जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है, ये इसके ऊपर रख दी जाती है, ऐसे समझो। ये मेम्ब्रेन रख ली जाती है, थोड़ी देर तक प्रेस भी इसको कर देते हैं, थोड़ा सा भार दे करके, तो ये क्या हो जाएंगे, इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये नाइट्रोसेलुलोज जो मेम्ब्रेन है, इस पे कौन आ जाएंगे, ये डीएनए के खंड आ जाएंगे। अब ये जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन विद क्या है, डीएनए, अब क्या रह गए हैं यहां, सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। क्या कराएंगे, जब इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, ये जो प्रोब हमारे पास था, सबसे पहले जो किसके साथ कराएंगे, इसका जो रेडियो एक्टिव प्रोब है, हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ, रेडियो एक्टिव। अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ, रेडियो एक्टिव जो प्रोब है उसमें हम इसको क्या कर देंगे, डिफ कर देंगे, और ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन करने पर क्या हो जाएगा, इसमें बाइंडिंग हो जाएगी, जो सिंगल स्ट्रैंड जो है क्या हो जाएगा, ये बाइंडिंग हो जाएगी, किसके साथ, अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ। जैसे चुंबक के तुमने देखा होगा, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, ऐसे ही जो एडिनिन कहीं पर मौजूद है उसके साथ थाइमिन वाली, यानी जो कि इसके साथ जो हमारे पास ये जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है, जिसमें कि वे बेस पेयर हैं जो कि इनके साथ क्या होते हैं, पेयरिंग करते हैं, वो आकर के अब इससे जुड़ जाएंगे। अब हम लोगों को ये पता है, ये तो हो गया, अब हमें पता है कि ये प्रोब किसका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेडियोग्राफी कर देंगे। रेडियोग्राफी एक्सरे फिल्म की मदद से, एक्सरेज के हम लोग इसकी रेडियोग्राफी कर देंगे, और रेडियोग्राफी करने के पश्चात हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा इसका, और जिस प्रोब के साथ ये मैचिंग होगी, यहाँ पर क्या होगा, जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बाइंडिंग हो गई तो यहाँ पे वॉशिंग भी की जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, क्या की जाएगी, वॉशिंग, ताकि जो क्या है, जो फालतू वाले या फ्री जो क्या है डीएनए प्रोब है, वो क्या हो जाए, इससे हट जाए, और हटने के बाद फिर जो है केवल क्या रह जाएगा, इसमें जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो रह जाएगा, और उसका एक्सरे हम लोग तैयार कर देंगे। जहां जिस प्रोब के साथ ये मैचिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता चल जाएगा कि यह डीएनए जो मैचिंग है यह किसके साथ हो रही है, तो इसको हम डीएनए टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और
इस ये सॉल्व करने में, जो पेरेंटल डिस्प्यूट्स है या कहीं कोई क्राइम्स वगैरह हो गए हैं उसमें, या फिर जो है जो प्रोजेनी वगैरह हैं उनको जानने में हम लोग किसका यूज करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज करते हैं।